नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम। तो ये 12 भावना का पाठ है। कल हमने इसमें अशरण भावना की चर्चा की थी। आज देखते हैं संसार भावना। संसार किसे कहते हैं? देखो, दो बात है। एक तो संसार भावना है और एक लोक भावना है। दोनों अलग अलग हैं। देखो, ये तीसरे नंबर की भावना है संसार भावना, और आपकी 10वें नंबर की भावना है लोक भावना। तो सामान्य रूप से हम संसार का मतलब समझते हैं जगत, लोक, लेकिन दोनों भावनाओं को अलग अलग गिनाया। संसार कहते हैं कि जो संसरण भाव है, जो राग द्वेष विकारी भाव है, इसी का नाम संसार है। मोह राग द्वेष के विकारी भाव, उसका नाम संसार है। ठीक है। तो जीव जो संसार में रुल रहा है अपनी अज्ञानता से, राग द्वेष के वशीभूत होकर, और ये वस्तु का स्वरूप है क्या कि वस्तु, अब अशरण भावना में ये देखा कि अच्छा मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तो मन दुखी हो गया। तो उसको समझाते हैं, भैया ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार आसारा, या में सुख नाही लगारा। माने संसार का मतलब राग द्वेष के भाव, इन सब में कोई सुख नहीं है, ये तो दुख रूप है, ये संसार का स्वरूप है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये बाह्य लोक संसार नहीं, ये तो मुझ सम सत द्रव्य, अरे नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, नहीं कोई मुझको निज मोह राग अरु द्वेष भाव, दुख अनुभूति की अब तक अतएव, देखो क्या कह रहे हैं, ये बाह्य लोक संसार नहीं है। ये जो जगत है ना, ये संसार नहीं है। क्यों? ये तो जैसे मैं एक सत पदार्थ हूँ, उसी प्रकार ये सत पदार्थों का समुदाय है। नहीं किसी ने मुझको दुख दिया। ये जितना जगत आपको नजर आ रहा है, ये कोई आपको दुख नहीं दे सकता। नहीं कोई मुझको सुखी करे, और ये कोई भी बाह्य पदार्थ मुझको सुखी भी नहीं कर सकता। निज मोह राग अरु द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक। तो सुख अनुभूति करनी है तो क्या करें कि मोह राग द्वेष को मिटा दें, वीतराग भाव करें तो सुख हो जाएगा। इसलिए भाव संसार था, जो ये संसार भाव का नाम है। अपने अंदर ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, यही संसार है। इसी में भटक रहा है जीव। अरु भोगू सच्चा सुख अविचल, और फिर मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो संसार भावना में ये मेरे जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, यही मेरा संसार है। इसी में तो भटक रहा है जीव है। अब एकत्व भावना, एकत्व और अन्यत्व, ये बस निरूपण का अंतर है। एकत्व में अपने से एकपना, और अन्यत्व में पर से भिन्नपना। ठीक है। एकत्व में अस्थिपरक कथन करेंगे कि मैं अपने गुण पर्यायों से एक स्वरूप हूँ। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा समय सार जी में गाई है। तो वहाँ एकत्व और विभक्त,
एकत्व का मतलब क्या कि मैं अपने द्रव्य गुण पर्यायों से एक रूप हूँ, ये मेरा एकत्व है। और विभक्त माने मैं अन्य पर पदार्थों से भिन्न हूँ, ये विभक्त है। तो एकत्व भावना में क्या कहते हैं, देखिए, मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड पर से न हुआ एकत्व कभी, जिनको निज मान लिया मैंने, वे भी तो पर प्रत्यक्ष नहीं स्वस्वामी संबंध बने, माना वह भूल देखो, आचार्यों ने अन्यत्व बाद में बताया, पहले एकत्व बताया, क्योंकि जब तक एकत्व नहीं पता होगा तो भिन्नत्व कैसे पता चलेगा। है? हम आपसे पूछें कि ये पेन आपका है क्या, आप कब कह सकते हैं कि मेरा नहीं है? जब आपको अपने पेन की खबर हो, क्योंकि इसके जैसे ही है, लेकिन हमें पता है हमारे यहाँ से घिस रहा है, ये तो हमारा नहीं है। आप कब कह सकते हैं कि हमारा नहीं है? आपके पेन का पता होगा। ठीक है, माने मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल आपका है क्या, तो जैसे ही मैंने कहा है मोबाइल आपका है, आपके ज्ञान में आपका अपना मोबाइल आया कि नहीं आया? तभी तो आप कह सकते हैं मेरा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अपने स्वरूप को जाने बिना ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी कैसे पता चलेगा? ये तो सापेक्ष कथन है ना, स्व और पर। जो स्व को जानता है वो ही कह सकता है कि ये स्व नहीं है, ये पर है। तो इसलिए पहले एकत्व भावना बता रहे हैं। मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, अब उसकी मीमांसा नहीं करनी। यहाँ जो कहा शुद्ध, यहाँ शुद्ध का अभिप्राय क्या है? पर से भिन्न। तो जो एक होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से आती है। मिलावट का नाम अशुद्धता है। तो जो अकेला है वो शुद्ध है, निर्मल है, अखंड। अखंड माने टूटा नहीं है। पर से न हुआ एकत्व कभी, भले ही माना हो, लेकिन मेरा कभी भी पर से एकम एक पना नहीं हुआ। मैं मानूं ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा, ये पिता मेरे, लेकिन वो मेरे रूप नहीं होते। मैं तो मेरे ये गुण पर्यायों से एक रूप रहता हूँ। जिनको निज मान लिया मैंने, वे भी तो पर प्रत्यक्ष सभी। वो भूधरदास जी की क्या है? नहीं, वो तो अन्य तो हो गई ना, उससे पहले वाली। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कब हो इस जीव को, साथी सगा न को। तो मैं ही मेरा सगा हूँ। जहाँ जाऊँगा मैं जाऊँगा, दुख में, सुख में, नरक में, निगोद में, स्वर्ग में, मनुष्य में, त्रियंश में, मैं ही जाऊँगा। तो मैं ही मेरे रूप रहता हूँ, बाकी तो कोई नहीं जाता मेरे साथ दूसरा। ठीक है, और अगर जाए भी तो वो मेरा दुख बांट सकता है क्या? ठीक है, आप दूसरी भावना देखो, अन्यत्व क्या लिखा उसमें? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लो। कि जब ये देह ही अपनी नहीं है, तो जो प्रगट में अपने से भिन्न दिख रहे हैं, अपना पुत्र, अपनी स्त्री, ये मकान, दुकान, ये अपने कैसे हो सकते हैं? तो ये सब जितने भी परिजन हैं, परिजन लोग हैं, ये सब पर है, मेरे से भिन्न है। ये अन्यत्व भावना है। देखो, नहीं स्वस्वामी संबंध बने, माना वह भूल रही मेरी। कि मैं स्वामी और ये मेरा सेवक,
ठीक है, मैं मालिक और ये मेरी मलकियत, ये तो अपनी अज्ञानता से माना है। तेरे जैसे कितने मालिक आए और चले गए, और ये मलकियत तो ऐसी कैसी बनी है, बाप दादाओं से ट्रांसफ़र होती आ रही है ज़मीन। ठीक है, जो आता है वो सोचता है कि मैं इसका मालिक हूँ, है, लेकिन ये तो चले जाते हैं। तो अगर उसमें होती तो उसके साथ वो मलकियत भी चली जानी चाहिए थी, लेकिन मलकियत तो यहीं के यहीं रहती है, मालिक आते और जाते रहते हैं। निज में एकत्व मान करके अब मेटूंगा भव भव की फेरे। ठीक है ना, मैं ही मेरे सुख दुख को भोगता हूँ, कोई साथ नहीं दे सकता। जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं अत्यंता भाव सदा उनमें, गुण पर्याय में अन्यत्व अरे। इस संबंधी विपरीत निज तत्व समझ में आने से समरस निज में ही पाया। जो भिन्न चतुष्टय वाले, कल हमने अभाव की चर्चा की थी ना, आपसे पूछना है मैंने आज कि अभाव कितने बताए थे, क्या क्या उसका स्वरूप है। तो क्या कहा, जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, उनके साथ मेरा कोई मतलब ही नहीं है, वो अत्यंता भाव है। गुण पर्याय में अन्यत्व अरे, और एक ही द्रव्य के भीतर जो गुण और पर्याय हैं उनमें अन्यत्व तो है, लेकिन पृथकत्व नहीं है। पृथकत्व कहते हैं प्रदेश भेद नहीं है। इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बड़ा है। जब तक मैं भेद नहीं जानता तो मैंने अपना क्या किया, राग द्वेष बढ़ाए एकम एक मानकर, और जब निज तत्व समझ में आया तो अपना समता रूपी रस अपने में ही पाया है। तो कल हमने अभाव बताए थे, कोई बताएगा कितने अभाव होते हैं? 4 होते हैं। हमने कितने बताए थे? 6 बताए थे। ठीक है, 2 फालतू बताए हमने कि भूल जाओ तो 4 तो याद रहेंगे। अभाव किसे कहते हैं कि एक में दूसरे का ना होना, इसका नाम अभाव है। हाँ, तो तुच्छा भाव तो होता ही नहीं कुछ भी, वो अन्य मत वाले मानते हैं। तो इसलिए हम भाव में भावांतर का अभाव है, मतलब घट में पट का अभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पट है ही नहीं, है, उसकी सत्ता भी है, लेकिन एक के चतुष्टय में दूसरे के चतुष्टय का अभाव, हम इस अभाव की बात कर रहे हैं। लेकिन अन्य दर्शनों में वो अभाव का मतलब कहते हैं कि उसकी सत्ता ही नहीं है, उसको कहते हैं तुच्छा भाव। तो हम तुच्छा भाव नहीं मानते, हम क्या मानते हैं कि भाव तो है, लेकिन वो भावांतर में उसका ना होना, उसको अभाव कहते हैं। यानी एक भाव का, माने एक पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ में ना होना। पदार्थ में द्रव्य भी आता है, गुण भी आती है, पर्याय। जैसे वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ना होना कौन सा अभाव है? क्योंकि पिछली बात है, वर्तमान भाव का आगामी भाव में न होना प्रध्वंसा भाव। एक पुद्गल के भाव का दूसरे पुद्गल के भाव में अभाव, अथवा एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव। ये स्कंदों की तरफ से बात है, इसलिए उसको अलग से गिना दिया। जैसे चीनी में आप नमक डाल के रख दो तो 1 साल बाद निकालो वो नमक भी चीनी हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा? उसमें कौन सा अभाव है दोनों में? वैसे वो अत्यंता भी है, लेकिन वहाँ अत्यंता ना गिनाकर अन्योन्य गिनाया, क्योंकि स्कंद रूप पर्याय है। अत्यंता भाव तो वहाँ घटाया जहाँ माने वो द्रव्य अलग है। यद्यपि ये दोनों भी अलग अलग हैं, भले ही समान जाति के हों, ठीक है ना, लेकिन आचार्यों की कोई बहुत दीर्घ सोच है उसमें, क्योंकि इन स्कंधों में ये सारा राग द्वेष का नाटक ये पुद्गलों के स्कंदों के माध्यम से ही चल रहा है।
क्योंकि इसको जितने राग द्वेष कषाय के निमित्त हैं, ये जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, जो सूंघने में आता है, जो सुनने में आता है, ये सब पुद्गल के स्कंद हैं। तो इस संबंधी भी भेद ज्ञान कराया। और स्कंद भी पलट जाते हैं ना। आप ये देखो, जो अभी भोजन के परमाणु हैं वो मल रूप हो जाते हैं, और फिर मल के परमाणु खाद रूप में लग जाते हैं, और फिर वो वृक्ष रूप हो जाते हैं, फिर वो फ्रूट बन जाते हैं, फिर भोजन बन गया, है ना। ऐसा साइकिल चलता रहता है। तो स्कंदों की दशाएं चेंज होती रहती हैं। और चौथा हमने बताया अत्यंता भाव, बताई दिया आपको। फिर एक पांचवा बताया था अतद भाव। एक ही द्रव्य में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन उनमें प्रदेश भेद नहीं है, ठीक है ना। तो द्रव्य है, वो गुण नहीं है, पर्याय नहीं है। अगर वो हो जाता तो द्रव्य नहीं रहता, गुण की सत्ता अलग सिद्ध नहीं होती, तो वो कहलाता है तदाभाव। बस ये वो नहीं है, वो ये नहीं। जैसे देखो, कपड़ा है, कपड़ा है और उसमें श्वेत गुण है, ठीक है। तो कपड़े और श्वेत गुण में अभाव है कि नहीं? कोई कपड़ा और कपड़े की सफेदी में कोई अभाव है कि नहीं है? कौन सा अभाव है? पांचों में से बताओ। अतद भाव। अतद भाव का ही दूसरा नाम तदाभाव। क्यों? उसका कारण देखो। जो कपड़ा है वो तो आपकी पांचों इंद्रियों का विषय है, आप उसे चख भी सकते हो, लेकिन सफेदी को चख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? और जो सफेदी है वो एक गुण है, लेकिन कपड़े में तो ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं। इस अपेक्षा ये कथनचित भेद है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अतद भाव अथवा तदाभाव। तो अभी हमने आपको बता दिया, पूछे तो बस सिर्फ नाम नाम है। अब हम आपसे पूछते हैं अन्योन्य भाव किसको कहते हैं? एक पुद्गल की पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय में, लेकिन वर्तमान पर्याय का, क्योंकि भविष्य में तो ये पलट ही जाएगी, चेंज हो ही जाएगी, तब तो उसमें जाके जुड़ सकता है, लेकिन वर्तमान में अभाव है। मैं बताता हूँ। देखो जी, जो प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, अन्योन्य भाव है, तीनों एक एक समय की पर्याय पे घटित किए। चौथा अत्यंता भाव, वो द्रव्य पे घटित किया कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो उनमें अत्यंता भाव है। अब एक ही द्रव्य है, लेकिन एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उससे एक समय पहले की पर्याय में अभाव, वो प्राग भाव। उसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी की अगली पर्याय में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव, ठीक है। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव, वो भी पर्याय की बात है, लेकिन वो वहाँ स्कंद रूप पर्याय की बात है। और चौथी है अत्यंता भाव में वो द्रव्य ही न्यारे न्यारे बिल्कुल, ठीक है। और अतद भाव में है तो वस्तु एक ही, लेकिन उस वस्तु के भीतर ही द्रव्य का, गुण का, पर्याय का भेद करना, ये तदाभाव अथवा अतद भाव। चलिए अब अनुभव प्रकाश जी पर आते हैं। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। अब देखो, ये जो चार अभाव है ना, अब ये चार अभाव आचार्यों ने क्यों लिखे, इसकी भी गहराई में जाना चाहिए, और वो तब जा पाएंगे जब हम टीका पढ़ेंगे। और ये चार अभाव ना, इसी प्रकार के अभाव अन्य दर्शन भी कहते हैं, वैदिक मत वगैरह वाले भी मानते हैं इनको, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। समझ में आया? तो वो दार्शनिक चर्चा है जहाँ उन्होंने इस अभावों की चर्चा की है। तो वो कैसी है, वो तो फिर कौन सी टीका है उसकी, अष्टसहस्री और अष्टशती, कभी फिर मौका लगेगा तो हम भी निकाल के रखेंगे, तब उसके माध्यम से देखेंगे, क्योंकि अभी तो सामान्य सामान्य हमने नाम अधिक समझ लिए उसके। चलिए, पेज नंबर था अपना 93।
बहुत दिन हो गए 93 पे चलते चलते। पेज नंबर 93 पे सबसे नीचे का पैराग्राफ, शुद्ध अशुद्ध दो दशा में ज्ञान शास्त्री शक्ति को लिए चिद विकार भाव क्रोधादि रूप भय होए, सो ही भाव मेट निर्विकार सहज भाव आप में आचरण विश्राम स्थिरता परिणाम कर करे। देखो क्या कह दी इसमें बात। देखो ये जीव की शुद्ध दशा भी होती है, अशुद्ध दशा भी होती है। देखो इसमें कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा मानता है कि आत्मा तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। तो पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, ठीक है। हाँ, अशुद्ध नहीं हुआ मतलब ये जीव जीव रहा, कभी अजीव नहीं हुआ। इस अपेक्षा कहते हैं कि सदा शुद्ध ही है। तो आत्मा ही थोड़ी हो, तो सभी द्रव्य शुद्ध ही है, ठीक है। और अशुद्धि किस लिए कहते हैं कि विकार रूप परिणमन हो रहा है, मोहराग द्वेष रूप हो रहा है, ये इसकी अशुद्धि है। तो उस अशुद्धि को मेटना है। वो अशुद्धि को मेटने का उपाय शुद्ध स्वभाव का आश्रय है। देखो अब आत्मा शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, लेकिन ज्ञान तो अपनी शास्त्री शक्ति शाश्वत शक्ति को लिए है। वो ज्ञान का काम कभी बंद नहीं होता कि ये सभी बहुत नारकी है, इसका ज्ञान काम नहीं करेगा, और ये मुक्त जीव है, इनका ज्ञान काम करेगा। कि मुक्त हो चाहे संसारी हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, लेकिन ज्ञान अपनी शाश्वत शक्ति को लिए हुए है, उसकी शक्ति कभी मिटती नहीं। अच्छा, अब चिद विकार भाव क्रोधादि रूप भय होए, सो ही भाव मेट। माने अब ये क्या होता है, जो इसका ज्ञान है दर्शन है, माने जो आत्मा है, ये रागादि रूप परिणमित होता है, जिसको हम कहते हैं कर्म चेतना, जिसको हम कहते हैं अशुद्ध उपयोग। एक तरफ तो हम कहते हैं कि उपयोग कभी अशुद्ध नहीं होता, तो फिर ये अशुद्धोपयोग क्या चीज़ है। चेतना कभी कर्म रूप नहीं होती, तो फिर ये कर्म चेतना क्या है कि कर्म के निमित्त से ये चेतना मलिन रूप परिणमित होती है। समय सार जी की 124 नंबर की गाथा है कि क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान, मायोपयोगी माया है, और लोभोपयोगी लोभ। माने जिसका उपयोग उस लोभ कषाय से रंगा है, वो आत्मा को ही लोभ कह दिया, ठीक है ना। कह क्या दिया है ही उस समय, जिस समय स्फटिक मणि लाल फूल के संयोग में है, उस समय वो लाल रूप परिणमित हुई है, और उसका लाल रंग निकालने में कोई समर्थ नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब वो विषय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे और प्रश्न पूछता है इसमें कि वो लाल दिख रही है कि लाल हुई है। लाल पर संयोग से लाल हुई है ना, लाल तो नहीं है वो, लाल तो नहीं है वो, लाल तो पर संयोग से लाल हुई है वो, तो लाल दिख रही है। वो लाल हटा देंगे तो फिर वो वैसी आ जाएगी, पीली दिखा लगा देंगे तो पीली हो जाएगी। हाँ जी, बताओ अपने अपने विचार। कोई बात नहीं, खुल के बताओ, हम उस पर चर्चा करेंगे ना। तो वो लाल नहीं है, वो लाल दिख रही है। अब आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी इस उदाहरण से। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा के लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है आचार्य ने, लेकिन देखो इसको ईमानदारी से समझना, घाल मेल नहीं। पूर्व पक्ष रख के समझोगे तो सही समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे हम कुछ जानते हैं या हमने कुछ सीखा है, तब बात समझ में आएगी। देखो अगर ऐसा मानोगे कि लाल हुई नहीं है, सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो हम कहते हैं सिर्फ झलक रहा है ऐसे ज्ञान में। आत्मा में राग आदिक होता नहीं है, सिर्फ झलकता है, तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। फिर तो अब पता है क्या कहते हैं, एक दर्शन ऐसा है, वो कहता है ये जो आपको अनुभव कर रहे हो ना, यही तो अज्ञान है। अब आप ये अनुभव करो कि मैं शुद्ध हूँ, तो बस हो गया शुद्ध।
बात समझ में आ रही है? क्या एकांत क्या खड़ा हो जाता है फिर? तो वो कहते हैं इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने को राग रूप क्यों अनुभव कर रहे हो, आप अपने को शुद्ध अनुभव करो। तो ऐसे खाली मानने से थोड़ा ही होता है कि कसाय से दुखी तो हो ही रहा है ना, आकुलता तो हो ही रही है जीव को, ये तो पकड़ में आ रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं, सिर्फ ज्ञान में झलक रहा है। वो तो हम भेद ज्ञान कराते हैं कि जिस समय ये राग द्वेष से मलिन हो रहा है उस समय भी इसकी जो ज्ञान शाश्वत शक्ति है वो कोई मिटी नहीं है। भले ही वो रागादिक भी हो रहे हैं, क्रोधादिक भी हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं कौन जान रहा है? जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो जानना ये तेरा स्वभाव है कि ये रागादि तेरा स्वभाव है, भले ही हुए हैं। देखो लाल फूल के निमित्त से स्फटिक मणि लाल हुई है, उस समय वो तत्समय उसका वो परिणमन हुआ है, खाली झलक नहीं रहा। झलकना अलग चीज होती है। झलकना तो क्या होता है, दर्पण सामने यहाँ कोई चीज रखी है तो उसमें झलक गया, क्या ऐसे ही स्फटिक मणि में झलकता है लाल रंग? वो तो उसके संयोग से पूरी लाल हो जाती है। हरे फूल के संयोग से पूरी हरी हो जाती है। अभी तो देखे नहीं ना, कहीं से स्फटिक मणि मिलेगी तो लाएंगे और फिर रख के देखेंगे। नकली होती हैं ये सब, जो एक आध देखी ना वो नकली है, वो नहीं होती पूरी लाल पीली। तो उसमें तो हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, तो कहीं किसी को मिले तो करके देखना चेक, तब वो समझ में आएगा उदाहरण प्रैक्टिकल से कि आप ये जो लाल वस्त्र रखा है ना, अगर यहाँ रख दिया तो वो पूरी लाल दिखेगी आपको, ठीक है ना। नीले वस्त्र पे रख दिया तो नीली दिखेगी। तो नीला होना उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन अभी हुई तो है, क्षणिक रूप से तो हुई है, लेकिन ये उसका औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव इसलिए कह रहे हैं कि बिना उपाधि के नहीं हो सकता। लेकिन कोई कहे कि इस कपड़े का रंग उसमें घुस गया, तो वो भी नहीं है। इस कपड़े का रंग उसमें झलक रहा है मात्र, सो ऐसा भी नहीं है। इस कपड़े के निमित्त से उसमें ऐसी योग्यता है कि वो स्वयं उस समय लाल रूप परिणमित होती है। ऐसी जीव में एक विभाव शक्ति है जिसके कारण जब इसे तथा प्रकार के कर्म का उदय निमित्त बनता है, तब ये उस प्रकार, जैसे क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय हो तो जीव में भी तीव्र क्रोध भाव उत्पन्न होगा। मान प्रकृति का तीव्र उदय हो तो जीव में भी मान का तीव्र भाव उत्पन्न होगा। क्षुधा वेदनीय का तीव्र उदय हो, जीव में भी क्षुधा रूप भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अब यहाँ क्या है कि हुआ तो है, लेकिन होने पर भी वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो उसे कहेंगे कि हमारा है। कोई कपड़ा ना हो तब कैसी होगी वो स्फटिक मणि? कोई संयोग ना हो तब कैसी होगी वो स्फटिक मणि? है ना, कोई रंग वाली नहीं होगी, निर्मल होगी। ऐसे ही आप ही सोचो, अगर किसी कर्म का उदय ना हो तो हम कैसे होंगे? सिद्ध भगवान जैसे होंगे कि नहीं होंगे? तो स्फटिक मणि में तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि वो लाल होने पर भी लाल नहीं है। अरे है, लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो औपाधिक भाव है। समझ में? घबराहट नहीं होती कि ये संयोग हटेगा तो वैसी की वैसी है। उसी प्रकार आत्मा कर्मोदय के संयोग से विकारी हुआ है, लेकिन जब कर्मोदय हटेगा तो निर्विकारी हो जाएगा। देखो 8 कर्मों का नाश किया, सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? तो आज भी वो शक्ति मेरे में मौजूद है कि नहीं? मूल वस्तु का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मूल वस्तु तो वैसी की वैसी है। ठीक है? हाँ, तो यह कहते हैं शुद्ध अशुद्ध दो दशा में ज्ञान शासती, शासती मैंने जो शाश्वत शक्ति को लिए, चिद विकार, चिद विकार मैंने चेतना का विकार। अब जैसे वो लाल हुआ ना स्फटिक मणि, वो उसका विकार है स्फटिक मणि का। भाव क्रोधादि रूप भय होए, तो मैंने जो अपनी चेतना है ये क्रोधादिक रूप हुई, सो भाव मेठ, माने क्रोधादिक भाव मेठ, निर्विकार सहज भाव आप में आचरण
विश्राम, स्थिरता, परिणाम करी करे। अब बताओ, स्फटिक मणि में सफेदी कहीं से लानी है क्या? क्या करना है? बस ऐसा उपाय करो कि अब उसमें लालिमा ना आए, तो वो सहज में। देखो, स्वभाव को लाना नहीं है, स्वभाव तो स्वयमेव है, विभाव को मेटना है। समझ में आया? उसी को हम कहते हैं बस प्रकट करना है। कर्म का संयोग घटेगा, देखो इसमें भी बहुत बात है। कोई ये ना मान बैठे कि अंदर में वैसे प्रकट है सारे के सारे केवल ज्ञान भी, और ये भी ऐसी बात नहीं है। एक दिन हमने समझाया था ना बीज के उदाहरण से, कि हमने आपको एक वट वृक्ष का बीज दिखाया और हमने कहा कि इसमें इतने सारे बड़ के फल हैं, इसमें इतना बड़ा विशाल वृक्ष आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। शक्ति अपेक्षा दिख रहा है ना, शक्ति अपेक्षा दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष कहाँ से आया? इसी बीज में से तो आया। अब कोई कहेगा कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो, खोल के देखो इस बीज को, कहाँ है? तो फिर कहाँ से आ गया? अच्छा बताओ, उस बीज में ऐसे ऐसे कितने सारे वृक्ष छिपे हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें एक वृक्ष होएगा, फिर उस वृक्ष पे कितने सारे बड़ के फल होंगे, फिर एक एक फल में कितने कितने बीज होंगे, फिर उस एक एक बीज में फिर वृक्ष होंगे, फिर उन वृक्षों पर कितने बीज होंगे, ऐसे कितनी अनंतता है उसकी। तो उस बीज में वृक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आएगा ना उसी में से, तो है तो आएगा कि नहीं है तो आएगा। कैसा झूठ बोल रहे हो सफ़ेद जिनवाणी के सामने बैठ के? है, कहाँ है? आप बात समझ रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न पे प्रति प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम समझा नहीं सकते, लेकिन जब हम आपके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आपकी बुद्धि एकदम उस पर वर्क करती है और आपको समझ में आती है बात समझ में आ रही है? अब कोई कहे है तो भी ठीक है, कोई कहे नहीं है सो भी बात ठीक है, कोई कहे इसमें से प्रकट होएगा सो भी बात ठीक है। अब आप अपेक्षा समझ गए तो सब ठीक है, और अपेक्षा नहीं समझे तो आप कुछ भी कहोगे वो सब गलत है। कोई कहे साहब इसमें वृक्ष है, और यही मान के उसको बिनारने लगे बीच में से, है ना? तो जैसे मैं तो बताता हूँ ना, खोपड़ी में से बाल आते रहते हैं। अब हमारे थोड़े ख़त्म हो गए बाल, निकल चुके जितने निकलने थे, ठीक है। तो ऐसे क्या खोपड़ी में कितना जंजाला भरा होगा, अंदर कितना गुत्था भर रहा होगा, और ये महिलाओं के तो बहुत ही ज़्यादा भर रहा होगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, वो अपने अपने स्वकाल में उत्पन्न होते हैं, जड़े बस यही है ऊपर ऊपर थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केवल ज्ञान है नहीं अंदर, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भीतर केवल ज्ञान है। कि जब कर्म का आवरण मिटेगा तो स्वयं वैसी शक्ति की व्यक्ति होगी, लेकिन उसमें योग्य पुरुषार्थ भी होगा, योग्य निमित्त भी होंगे, काल लब्धि भी होगी, पांचों समवाय पूर्वक होगा। तो ये बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि भोले जीव तो समझते नहीं बेचारे। अब कितना समझाएं, क्योंकि ये बात जो कही जाती है वो किसी अपेक्षा से है। अब जब तक उसकी अपेक्षा नहीं खुलेगी तो आप तो लकीर पढ़ ली आपने, उसके फकीर हो गए, तो फिर तो गड़बड़ी होगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो बाह्य परिणाम उठे हैं सो अशुद्ध हैं। बाह्य परिणाम माने जो पर लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, पर सन्मुखता से होने वाले भाव हैं, वो तो हैं अशुद्ध भाव। माने जो पर के निमित्त से होते हैं वो सारे के सारे अशुद्ध भाव, और जो पर के निमित्त बिना होते हैं वो शुद्ध भाव है, स्वभाव भाव है। जैसे जल को शीतल होने के लिए अग्नि का निमित्त चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन गर्म होने के लिए तो गर्म होना उसका स्वभाव है कि विभाव, लेकिन गर्म होने पे भी घबराना नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि अग्नि का संयोग घटे तो ये वापस अपने नॉर्मल स्वभाव में आ जाएगा। इसको कहते हैं कि उसको शीतलता, गर्म रखे जल को भी कहता है कि शीतल स्वभावी है। अज्ञानी हो रहा है, दुखी हो रहा है, फिर भी कहता है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो वो अपेक्षा समझना।
सो परिणाम का करणहार अशुद्ध हो। अब जिसका वो परिणाम है, तो परिणाम अशुद्ध है या जिसका वो परिणाम है वो भी अशुद्ध है? बताओ। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आत्मा में पर्याय होती हैं, पर्याय में राग द्वेष होते हैं, ठीक है? आत्मा में तो नहीं होते ना, पर्याय में तो होते हैं राग द्वेष के, आत्मा में होते हैं। अच्छा चलो और अच्छे से पूछ लेता हूँ कि द्रव्य में राग द्वेष होते हैं कि पर्याय में राग द्वेष होते हैं? अब यही बात तो समझ में नहीं आती। हम इतना बह जाते हैं भावावेश में और कहते हैं पर्याय में है, मैं तो द्रव्य हूँ, तो मेरे में तो राग द्वेष है ही नहीं। तो भैया अपेक्षा तो समझो उसकी। द्रव्य क्या है? गुण पर्यायों का समुदाय ही तो द्रव्य है, उससे अलग कोई द्रव्य है क्या? आपने तो पर्याय को ऐसा समझ लिया कि वो भिन्नत्व है, जैसे उसमें कि उसमें अन्यत्व है लेकिन भिन्नत्व नहीं है, पृथकत्व नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। तो पर्याय किसकी? मेरी तो पर्याय है। युगल जी कहते हैं कि वो डॉक्टर को फ़ोन किया कि साहब मेरी पर्याय को बुखार आ गया है, तो जल्दी लेके आ जाओ अपनी पर्याय को। समझ में है कि ऐसा नहीं है पर्याय। द्रव्य की जो अवस्था है, द्रव्य की जो हालत है, उसी को तो पर्याय कहते हैं। अच्छा देखो, एक भजन है, देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। ठीक है, देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान। तो खाली पर्याय की हालत हुई है कि आत्मा की हालत हो गई है दुर्दशा? आत्मा की हालत का नाम ही तो पर्याय है। बात समझ में आ रही है? सो परिणाम का करणहार अशुद्ध होए है कि वो जिसने परिणाम किया, जिसका वो परिणाम है वही तो अशुद्ध हुआ है, वो आत्मा ही अशुद्ध हुआ है। बाह्य विकार में न आवे, जो बाह्य परिणाम उठे हैं सो अशुद्ध हैं। सो परिणाम का करणहार अशुद्ध होए है, बाह्य विकार में न आवे। मैं का मतलब मेरे में कह रहे हैं कि वो बाह्य विकार मेरे में नहीं आता, माने वो मेरा स्वभाव नहीं बन जाता। आप पढ़ो समय सार जी की छठी गाथा की टीका, समय सार जी की छठी गाथा की टीका में लिखा कि वो कषाय चक्र तो विद्यमान होने पर भी वो मेरे स्वभाव भाव रूप नहीं होता। ये नहीं कहा कि मैं कषाय नहीं होती मेरे में, होने पर भी, ये लिखा है छठी गाथा की टीका में कि होने पर भी मैं उनके स्वभाव रूप नहीं होता। या वो मेरा स्वभाव कषाय तो हो रही है, वो स्फटिक मणि लाल तो हुई है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो तब कहें कि लाल कपड़ा हटा दो फिर भी लाल ही रहे, कर्म का उदय हटा दो फिर भी ये जीव रागी द्वेषी रहे, तब कहेंगे कि इसका स्वभाव हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखा कि होता ही नहीं आत्मा में राग द्वेष। वो तो कह रहे हैं कि कषाय रूप होने पर भी, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होने पर भी शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप नहीं होता। मेरा स्वभाव नहीं हो गया, वो विभाव है। तो चेतना नाव उपयोग रूप अपनी इस ज्ञायक शक्ति को नीके जाने तो निज रूप ठावा हुए। माने चेतना अपनी इस शक्ति को, जानन रूप शक्ति को जाने तो अपने में टिके। प्रतीति चेतन उपयोग की करत करत परसों स्वामित्व मेट मेट। अब अपने चेतन उपयोग में अपनत्व ला तो जो पर के प्रति तेरा अपनापना था वो मिट जाएगा। स्वरूप रसास्वाद चढ़ता जाए, फिर स्वरूप का रस चढ़ता जाएगा, तब शुद्ध उपयोग स्वरस पूर्ण विस्तार पावे। फिर तेरा उपयोग शुद्ध हो जाएगा, मोहराग द्वेष से रहित हो जाएगा। तब कृत कृत्य निवसे, अब करने योग्य सब हो गया, अब कुछ नहीं करना। यह श्री जिनेन्द्र शासन में स्याद वाद विद्या के बल थे। कौन सी विद्या?
कि आत्मा शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। ये स्याद्वाद विद्या के बिना कैसे समझ में आएगा? निज ज्ञान कला को पाए, अनाकुल पद अपना करे, माने अपना अनाकुल पद प्रकट करे। यहाँ सब कहने का तात्पर्य यह है, जो पर की अपनायती सर्वथा मेट स्वरस रसास्वाद रूप शुद्ध उपयोग करिए, कि पर में जो अपनापना कर रहे थे उसको मेट कर अपने स्वरूप में अपनापना करो तो फिर आनंद होगा। राग द्वेष विषम व्याधि हैं, व्याधि माने रोग, सो मेट मेट परम पद अमर होए। तो उन राग द्वेष को मेटने पर ही आप परम पद को पाएंगे। होते हुए को कहें आपके है ही नहीं। जैसे खरगोश के सामने कोई शिकारी आए तो वो कान बड़े हैं तो आंखें बंद कर लेता है, अब उसे वो दिखाई नहीं देता शिकारी, तो हो गया, वो बच गया। समझ में आया ना? तो ऐसे उपाय नहीं चलेगा, मिटाना पड़ेगा, इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। अतीन्द्रिय अखंड अतुल अनाकुल सुख आप पद में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करी वेदीय है। तो ऐसा निराकुल सुख अपने में स्वसंवेदन से आएगा, कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है उसमें। सकल संत मुनिजन पंच परम गुरु स्वरूप अनुभव को करे हैं, कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, यही खरीदते हैं। आपको एक चीज़ खरीदने जाओ कि साहब अंबानी की बीवी के पास यही वाला पर्स है, बहन जी ले लो, बिल्कुल वही है और सस्ते में दे रहा हूँ, तो तुरंत ले लेगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि देखो, सकल संत मुनिजन पंच परम गुरु स्वरूप अनुभव को करें। उन्होंने यही व्यापार किया है कि अंबानी के पिताजी ने यही धंधा किया था कि उनके वारे न्यारे हो गए कि आप भी यही कर लो। तो जितने संत हुए, मुनिजन हुए, सब ने यही धंधा किया है, तो वही मार्ग आपको बता रहे हैं। ताते महान जन जा पंथ को पकड़ पार भय, सो ही अविनाशी पुर का पंथ ज्ञानी जनन को पकड़ना अनंत कल्याण का मूल है। कि अनंत ज्ञानी जिस मार्ग को पकड़कर सुखी हो गए, तो हम लोगों को भी उसी मार्ग को पकड़कर सुखी होने लायक है ना? शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।